हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WPS एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी में भारत की नदियों से संबंधित इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने नदियों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने हिमालयी अपवा तंत्र में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से जाना। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गंगा नदी तंत्र के बारे में है, और जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में गाइस हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर करती है। और इन नदियों में हम ये भी देखेंगे कि इनका अपवा तंत्र क्या है और कौन कौन सी इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो चलिए गाइज, आज का हमारा सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए गाइज, यहां पर हम देखते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है गाइज? इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत में गाइज इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी इसकी लंबाई बांग्लादेश में है। ठीक है गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के बाद हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा नदी। लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर, और इसमें भारत की कुल लंबाई कितनी है इसकी? भारत में 2071 किलोमीटर। बाकी इसकी लंबाई बांग्लादेश में है। सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका संयुक्त रूप गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, अर्थात हम यह देखते हैं कि देवप्रयाग से ही गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए गाइज, गंगा नदी अलकनंदा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो पिंडार नदी हो गई और एक मंदाकिनी नदी हो गई। पिंडार नदी अलकनंदा नदी को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। इसी प्रकार मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है, जैसा कि आप ऊपर डायग्राम में देख पा रहे हो। ये तो कर्णप्रयाग में आकर कौन सी नदी मिल गई? पिंडार नदी अलकनंदा में मिल गई। इसी प्रकार मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर मिल गई। ठीक है गाइज, इसी प्रकार एक नदी और है जिसका नाम है धौलीगंगा। धौलीगंगा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। ठीक है गाइज, आप समझ गए होंगे। और प्रसिद्ध जो केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह आपको याद रखना है। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखिए गाइज, जो गंगा नदी है, अब ये देखते हैं कि कितने राज्य से होकर बहती है। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जब फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी दो धाराएं हैं, एक तो हुगली और इसकी मुख्य धारा हो जाती है भागीरथी। भागीरथी नदी के रूप में ही ये मुख्य धारा में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह पद्मा नदी आगे बहती हुई ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उसमें मिल जाती है। और जमुना तथा पद्मा का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है, और मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। देखिए गाइस, ऊपर से एक नदी आ रही है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहां से हमारी गंगा नदी जाकर भागीरथी नदी के रूप में मिल रही है, और यहां पर ये मिल जाती हैं। और इसके बाद जब गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों का संगम मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसी के बाद हम देखते हैं गाइस, गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर,
घाघरा नदी जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और रामगंगा गंडक। हम देखते हैं कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदियां है यमुना नदी, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है गाइस? बंदरपुर चोटी से, उत्तराखंड से। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसी के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है गाइस। और गंगा नदी, सॉरी गाइस, यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है वो कालिंदी नदी की है। कालिंदी नदी यमुना नदी का प्राचीन नाम है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिसमें हम देखते हैं चंबल नदी, बेतवा, केन। तो हम यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल नदी। यहाँ पर आप देखिए, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मऊ क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इस चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, कितनी है? 965 किलोमीटर। ठीक है गाइस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यमुना नदी की जो दूसरी मुख्य सहायक नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल रही है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रसिद्ध सांची का स्तूप है, सांची स्थान है, वो बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। सांची एक बौद्ध धर्म का स्मारक है। ठीक है गाइस। और सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। यहाँ से आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन भी देखने को मिल गया है। तो सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, और बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और अशोक ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। इसके बाद गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कोसी नदी है वो भी गंगा की सहायक नदी है। इसके बारे में हम देखते हैं। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है, और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो गाइज, हम देख रहे हैं कि जो कोसी नदी है इसमें काफ़ी बार मार्ग बदलने का वो है, नेचर है इसका, और इसी नेचर के कारण बिहार में काफ़ी बार तबाही देखने को मिलती है। इसी के कारण बिहार को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, हमने इससे पूर्व डिस्कस किया कि जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल के फरक्का में 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको एक तो हुगली के नाम से जाना जाता है और दूसरी नदी भागीरथी के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है कौन सी नदी? दामोदर नदी। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस नदी को प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। प्रश्न एसएससी में प्रश्न आया हुआ है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। आई होप आप समझ गए होंगे गाइस। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें हम देखते हैं गोमती नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। आप मैप में देख रहे हो गाइज, जो गोमती नदी है इसका उद्गम मैदान से होता है। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम
मैदान से हो रहा है। और कौन सी झील से हो रहा है? फुलहर झील से हो रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से सोन नदी का उद्गम होता है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप देख रहे हो कि जो सोन नदी है और यमुना नदी है, उनके बीच जो जल विभाजक का कार्य है वो कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। देखो दोस्तों, उत्तराखंड के बंदरपूछ से यमुना नदी का उद्गम हुआ और ये चलती हुई गंगा नदी में मिल रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम हुआ और ये जाकर यमुना नदी में, सॉरी गाइस, गंगा नदी में मिल रही है। तो इन दोनों नदियों के बीच जो ये पहाड़ियां हैं, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? कैमूर की पहाड़ियां। ये कैमूर की पहाड़ियां ही यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आप समझ गए होंगे डायग्राम के हिसाब से। इसके बाद गाइस हम देखते हैं गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए कि कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है। दोस्तों, ये तो हमारी गंगा नदी हो गई, जैसा कि आप देख पा रहे हो। जो इसका बाएं तट है, ये वाला तट, तो इस तट से कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही है, जिसमें है गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और कोसी नदी। ये तो गंगा नदी में बाएं तट से आकर मिलती हैं। और जो गंगा नदी का दाएं तट है, वहां से यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी, ये इसका दाएं तट हो गया। तो दाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही हैं? यमुना, सोन और टोंस। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं गाइज। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो गंगा नदी का अपवाह प्रवाह का जो क्रम है वो कौन से कितने राज्यों में है। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम हुआ, तो उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसी के बाद बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाती है और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे पूरे वीडियो को अच्छे से, अगर आपने देखा होगा। और इस वीडियो का जो हमारा, इस लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें हमने हिमालयी अपवाह तंत्र की सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया। और ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। दोस्तों, सैनिकों और बड़ों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानीय महसूस करें। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल WPS एजुकेशन से जुड़ सकते हो, वहां पर विजिट कर सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।